हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम न्यू ट्रेंडिंग स्लीव डिजाइन बनाएंगे जो बनने के बाद में बहुत ही अच्छी लगती है। ये मैंने इनर फैब्रिक और मेन फैब्रिक कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप अपने मेजरमेंट पे ये स्लीव की डिजाइन बनाइए। मैं अपने मेजरमेंट के अनुसार स्लीव कट की है और ये कंट्रास्ट में बॉर्डर भी कट कर लिया है। ये इसका इनर फैब्रिक है और नीचे वाला मेन फैब्रिक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मेरे मेजरमेंट के अनुसार देखिए प्रॉपर तरीके के साथ। इसकी लंबाई मैंने 7 इंच रखी है और 1.5 इंच इसमें बॉर्डर बन जाएगा कंट्रास्ट में। तो ये 8 इंच की स्लीव तैयार बनेगी इस प्रकार से। और इसकी आर्म होल फिटिंग रखी है मैंने 6.5 इंच और 1.5 इंच इसका मार्जिन लिया है। मोहरी फिटिंग रखी है मैंने 5.5 इंच और 1.5 इंच इसका मार्जिन रखा है। आर्म होल डाउन रखा है मैंने 3.5 इंच का, इस प्रकार से। और ऊपर डिजाइन बनाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है 6.5 इंच का। इस प्रकार से स्लीव की शेप दे दी और इनर फैब्रिक और मेन फैब्रिक को रखते हुए मोहरी पे हम सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से, तरीके के साथ रखते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। और इसके बाहरी किनारे पे भी हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस प्रकार से हमने सिलाई तो कंप्लीट कर ली। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको हम कट कर लेंगे फिनिशिंग के साथ, इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर दिया। नीचे की ओर भी जो फैब्रिक दिख रहा है उसको भी हम कट करेंगे। इस प्रकार से हमारी स्लीव का अस्तर अटैच हो गया। और हम आर्म होल की ओर से हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। दूसरी साइड भी हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और दोनों मार्किंग को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसको बी सेंटर में से फोल्ड करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, जिस पे हम डिजाइन बनाएंगे। इसको ओपन करेंगे और जो आर्म होल से हम लाइन ड्रॉ की थी उससे हम 2-2 इंच पे मार्किंग करेंगे। कुल हम 5 बार मार्किंग करेंगे इस प्रकार से 2-2 इंच पे ही, इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने 5 मार्किंग कर दी। और हम अब इस पे प्लेट्स बनाएंगे। तो जो लाइन ड्रॉ की थी उस पे हम फर्स्ट मार्किंग को रखेंगे इस प्रकार से और एक प्लेट्स बनाएंगे। सिलाई को 2-3 बार चलाएंगे और पक्का करेंगे। इसी प्रकार से बाकी प्लेट्स को भी हम हाफ इंच का गैप रखते हुए प्लेट्स बनाएंगे और सिलाई लगाएंगे इसी तरीके से फिनिशिंग के साथ। फ्रेंड्स, हमारी कुल 5 प्लेट्स बन गई। अब इनको पीछे की ओर टर्न करेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसी प्रकार से बाकी प्लेट्स को भी हम पीछे टर्न करते हुए सिलाई करेंगे इसी प्रकार से। तो फ्रेंड्स, हमारे एक साइड की प्लेट्स बन गई। अब दूसरी साइड भी हम इसी प्रकार से पीछे की ओर टर्न करेंगे एक एक करके और सिलाई लगाएंगे इसी प्रकार से। तो फ्रेंड्स, हमारे दोनों साइड की प्लेट्स कंप्लीट हो गई इस प्रकार से। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है साइड में उसको हम कट कर देंगे स्लीव की शेप देते हुए इस प्रकार से फिनिशिंग के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये प्लेट्स बन के तैयार हो गई। बनने के बाद में बहुत ही अच्छी लग रही है। अब इस पे हम बॉर्डर अटैच करेंगे मोहरी की ओर।
जो मैंने इनर फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों कट कर रखे हैं, कंट्रास्ट में ये बॉर्डर जैसा बनाऊंगी। इनर फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे और इस पे 2 इंच पे हम मार्किंग करेंगे इस प्रकार से, और शेपर की सहायता से हम गोलाई देंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास शेपर ना हो तो आप ढक्कन या बैंगल्स की सहायता से भी ये शेप दे सकते हो। जिस प्रकार से हमने मार्किंग की है उसी के अनुसार हम इसको कट करेंगे इस प्रकार से। कट करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे और मेन फैब्रिक पे रखेंगे और गोलाई में जिस प्रकार से शेप में कट किया है उसके अनुसार हम इसकी सिलाई करेंगे फिनिशिंग के साथ, इसी प्रकार से। इसको ओपन करेंगे और एक धार स्टिच लगाएंगे और इसको बीच वाले फैब्रिक को हम कट कर देंगे इस प्रकार से, बीच में कट लगा देंगे। धार स्टिच हम इनर फैब्रिक की ओर लगाएंगे इस प्रकार से रखते हुए। इसको सीधा करेंगे और एक प्रेस लगा लेंगे। मेन फैब्रिक को ऊपर करेंगे और इनर फैब्रिक को अंदर की ओर टर्न करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन फोल्ड किया है और सिलाई लगाएंगे। इसी प्रकार से इनर फैब्रिक के बराबर हम मेन फैब्रिक पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। जहाँ से हमने मार्किंग की है उतना फैब्रिक हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से, इनर फैब्रिक को हटाते हुए दोनों डिजाइन के ऊपर प्रेस करेंगे इस प्रकार से और बीच सेंटर में हम मार्किंग करेंगे इस प्रकार से, और इनर फैब्रिक को नीचे रखते हुए और मेन फैब्रिक को ऊपर रखते हुए बीच में स्लीव की डिजाइन को हम रखेंगे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और पिन लगाएंगे जिससे ये आगे पीछे ना हो, और इसको बीच में रखते हुए फिनिशिंग के साथ हम सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, हमारा इसका लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है कंट्रास्ट में, और इसके ऊपर हम एक छोटी लेस अटैच करेंगे। ये मैंने मल्टी कलर की लेस ली है सफ़ेद कलर में। इस प्रकार से इसको भी कंप्लीट करेंगे और जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे इस प्रकार से बाजू की शेप देते हुए। अब फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम एक डिजाइन बनाएंगे, इसलिए एक छोटा फैब्रिक लिया है और इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 4.5 ली है। तो फ्रेंड्स, आप इसकी लंबाई चौड़ाई 5.5 भी ले सकते हो। इसको एक ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे, एक बार फिर से फोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप में और इसको फिनिशिंग के साथ पकड़ते हुए एक बार फिर से फोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप में और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे जिससे डिजाइन आगे पीछे ना हो, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे इस प्रकार से। इसको भी सेंटर में रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। सिलाई को पक्का करेंगे 2 बार मशीन चलाकर। इसको ओपन करेंगे और नीचे की ओर टर्न करेंगे इस प्रकार से। इसके ऊपर हम मोती लगाएंगे इसके कॉर्नर पर इस प्रकार से, अंगूठे की सहायता से दबाते हुए एक मोती अटैच करेंगे इस प्रकार से और इसको पैक कर देंगे। बाकी ऊपर की प्लेट्स हैं उन पे भी हम एक मोती अटैच करेंगे।
इस प्रकार से ये मैंने मोती भी अटैच कर दिए हैं। अब हम बीच में हम नीचे की और मोहरी पे हम एक लटकन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने फैब्रिक की लटकन तैयार की है और जिसमें कुछ मोती डाले हैं और ये लटकन तैयार की है इस प्रकार तो फ्रेंड्स आप इसी प्रकार से लटकन बना के तैयार करिए और लगाइए। तो फ्रेंड्स आपको ये स्लीव की डिज़ाइन कैसी लगी? बनने के बाद में बहुत ही अच्छी लग रही है। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए।